भगवान लड़का ही हो, दिल छू लेने वाली कहानी। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी भाभी को लड़का ही देना, लड़की मत देना। शशि लगातार भगवान के आगे हाथ जोड़ प्रार्थना करती जा रही थी कि तभी पीछे से शशि की माँ मालती जी ने कहा, अरे शशि, क्या कर रही है? बेटा, अब जो नसीब में होगा आएगा ही, मानने से क्या होगा? शशि पलटते हुए अपनी माँ को पकड़कर कहती है, माँ, पोती लेकर क्या ही करोगी? फालतू के खर्चे बढ़ेंगे। पोता होगा तो तुम्हारे भी बुढ़ापे का सहारा होगा, तुम्हारे वंश आगे बढ़ाएगा। एक तो है ही, दूसरा भी आ जाएगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, चहकते हुए बोली शशि। शशि की बातें किचन में खाना बनाती हुई उसकी भाभी निधि ने सुन ली। निधि गुस्से में मन ही मन शशि को खूब गालियां दी, क्योंकि निधि की इन माँ बेटी के सामने हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, जाकर कह सके कि मुझे लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। इसलिए बेचारी मन ही मन अपनी भड़ास निकालकर शांत रह जाती। निधि की प्रेग्नेंट होने की खबर जब शशि को लगी, तब से जाने शशि को जाने क्या दिक्कत थी कि वह बार बार भगवान से निधि के लिए लड़का ही मांगती और इस बात से निधि चिढ़ जाती। उसे शशि की हरकतों के पीछे की चालाकियां अच्छी तरह से पता थी। निधि शशि की नस नस से वाकिफ हो चुकी थी कि शशि कोई हमारे खर्चे नहीं देख रही, ना ही हमारे वंश की चिंता है इसे। इसे चिंता है बस अपनी, क्योंकि शशि की पहले से ही 2 बेटियां थी। इसलिए शशि नहीं चाहती थी कि भाभी को बेटी हो, ताकि मीठा मीठा बोलकर अपनी बेटियों का कन्यादान भैया भाभी से करवा दे, शादी के खर्च निकलवा ले। जिसके चलते ही तो शशि बार बार निधि और संदीप से कहती रहती, भैया, तुम्हारी तो कोई लड़की है नहीं, तो मेरी बेटी को गोद ले लो, उसकी शादी कर देना, तुम्हें भी पुण्य मिल जाएगा। अब मेरी बेटी, वह भी तो तुम्हारी ही है, इसमें क्या मेरा क्या आपका। बस इसी चक्कर में शशि नहीं चाहती कि निधि को बेटी हो। अगर निधि को बेटी हो गई तो संदीप और निधि का सारा ध्यान अपनी बेटी पर ही रहेगा। फिर मेरा क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा? शशि दिन पर दिन इतनी लालची होती गई कि 10 साल 15 साल की उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन मजाल है कि किसी का जन्मदिन भी उसने अपने ससुराल में मनाया हो। जब भी बर्थडे आता, बच्चों को 1-2 दिन पहले लेकर ही मायके आ जाती और फिर सारे खर्चे संदीप से ही करवाती। बच्चों का बर्थडे काफी धूमधाम से मनाती, लेकिन 1 रुपया भी जेब से निकालती नहीं थी। फिर भी निधि को इस बात की कोई तकलीफ नहीं थी। उसे लगता वैसे भी ननंद के बच्चे ब्राह्मण के समान होते हैं, इसलिए निधि भी खूब धूमधाम से उनका बर्थडे मनाती। इसके बावजूद भी शशि इतनी स्वार्थी हो गई थी कि वह लगातार भगवान से यही प्रार्थना करती कि निधि को बेटी ना हो, और बातों ही बातों में वह निधि को भी कहती, भाभी चिंता ना करो, अगर बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी भी तो बच्चियां हैं, वे आपकी ही तो हैं। शशि की बातें सुन सुनकर निधि खून का घूंट पी के रह जाती, लेकिन शशि को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह दिन रात मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती और आखिरकार भगवान ने निधि की सुन भी ली। वह दिन भी आ गया जिसका निधि को बेसब्री से इंतजार था। एक प्यारी सी बिटिया रानी निधि की गोद में खेल रही थी, जिसे देख देख कर निधि का मन नहीं भरता था। जितना ही निधि इस समय 7वें आसमान पर थी, उतनी ही शशि भतीजी को देख देख कर अंदर ही अंदर जल भुनकर रह जाती। लड़की का नाम सुनते ही उसका मुंह बन गया था, क्योंकि उसे तो लड़का चाहिए था। एक तो उसका प्लान बढ़िया जाता, दूसरा अच्छा खासा मोटा नेक भी मिलता। फिर भी निधि ने अपनी बेटी के होने पर शशि को अच्छा नेक दिया, जैसा उसने बेटे पर उम्मीद किया था। लेकिन अब निधि के लिए एक सबसे बड़ी आफत और हो गई। अब निधि अगर अपनी बेटी के लिए एक कपड़े भी मंगवा लेती, तो शशि उन कपड़ों को बड़े ही ध्यान से देखती, उलट पलट कर। वाह भाभी, कितने मुलायम है, कितना अच्छा है। भाभी, जब इतने अच्छे कपड़े थे तो ये नहीं कि अपनी भांजियों के लिए मंगवा दो, वह भी तो लड़कियां ही हैं।
अब निधि के लिए सबसे बड़ी आफत यह थी कि अगर वह अपनी बेटी के लिए छोटी से छोटी चीज भी खरीद लेती तो शशि तुरंत ही उसे कहती, क्या भाभी, अपनी बेटी के लिए मंगवाया, ये नहीं कि भांजियों के लिए भी मंगवा दें। आए दिन शशि ससुराल से भाग भाग कर मायके ही रहती। देखते ही देखते निधि की बेटी 1 साल की हो गई। जन्मदिन के दिन निधि ने बेटी के लिए एक प्यारा सा फ्रॉक मंगवाया था। फ्रॉक वाकई में बहुत सुंदर था। उसके सेट का ही निधि ने ज्वेलरी और सैंडल भी मंगवाए थे, जिसे देख देख शशि जल भुन गई। उससे रहा नहीं गया तो तुरंत ही निधि के पास जाकर कहती है, भाभी, ये नहीं कि अपनी भांजियों के लिए भी ऐसे ही कपड़े ऑर्डर कर दे, वह भी जन्मदिन में पहन लेती। अब तो निधि के बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो गई थी। आखिर कब तक वह बर्दाश्त करती। अपने साथ जलन तो कोई भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात बच्चों पर आ जाए तो ज़्यादा दिन तक सहना मुश्किल होता है। इसलिए निधि ने भी पलटकर जवाब दे ही दिया, दीदी, वह मेरी 1 साल की बच्ची है, आज उसका पहला जन्मदिन है और आपकी बेटियां, एक 10 साल की, एक 15 साल की। 1 साल के बच्चे के कपड़े में और 15 साल के बच्चे के कपड़े में अंतर नहीं होता। आपकी बेटियां ऐसे कपड़े पहनेंगी। आप लालच में इतनी अंधी हो गई हैं कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ऐसा कौन करता है? आप करती हैं? आप जब भी अपने बच्चों को कपड़े लेती हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ भी लेती हैं, तो क्या अपनी ननद के बच्चों के लिए भी लेती हैं? आज तक लिया है कुछ भी आपने अपनी ननद के बच्चों के लिए? बस एक तो पार्टी की भीड़ थी, ऊपर से निधि का जोर जोर से बोलना। सबकी नजरें निधि और शशि पर पड़ी। शशि तो बिल्कुल सकपका गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। डर गई थी वह। उसे विश्वास ही नहीं था कि निधि इस तरह सबके सामने उसे बेइज्जत कर देगी। तभी मालती जी भागती हुई निधि के पास आकर उसे डांटती हुई कहती हैं, बहू, ये क्या है, बदतमीजी है। सबके सामने तुम मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तो क्या करूं माँ जी, क्या करूं? आपकी बेटी ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। अरे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने अपने बेटे की शादी ही क्यों की? रहने दिया होता ऐसे ही। बेटी की शादी करती और उसके ही खर्च देखती रहती, क्योंकि इन्हें तो गलती से भी ससुराल जाना नहीं है। ऊपर से जब से इन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये दिन रात भगवान से मांगती कि लड़का हो, लड़की ना हो, कि हम अपना सब कुछ उनकी बच्चियों पर लुटा दें। और जब लड़की हो तो उसके लिए छोटी से छोटी चीज पर भी उनकी नज़र रहती है। जलती है ये मेरी बेटी से। इनका बस चले तो मेरी बेटी को मार डालें। निधि का गुस्सा देखा मालती जी भी चुप हो गई। आज पहली बार निधि ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, वह भी तब जब बात उसकी बेटी पर आ गई थी। निधि का ऐसा विकराल रूप देख मालती जी और शशि दोनों ही शांत रह गईं। संदीप ने भी निधि को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी शशि की हरकतों के बारे में पता था। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। केक कटा। शशि को आज अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि अगले ही दिन शशि अपनी बेटियों के साथ चुपचाप अपने ससुराल चली गई। बेटे बहू के आगे मालती जी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह भी शांत रहकर चुपचाप बेटी को जाते हुए देखती रही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।